कि उनका बेटा शादीशुदा है, कि बेटे और उनकी बहू के बीच में आपस में ज़्यादा बनती नहीं है। कुछ समय अकेले में साथ में बिताया जाए और वहाँ से वापस आने के बाद एक नई शुरुआत की जाए। वो लोग दिल्ली से सोमनाथ के लिए निकलते हैं, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। कहीं मेरी पत्नी मेरा कत्ल ना कर दे, मुझे मार ना डाले, और अपनी पत्नी से ज़्यादा बात नहीं करता। वहाँ पर पति पत्नी का आपस में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा होता है। समय फ्लाइट पर चढ़ते समय भी बेटा अपने माता पिता के साथ कॉल पर ही था। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस फ्लाइट से वापस उतर नहीं पाऊँगा। 6 साल पीछे चला गया और वहाँ से आने के बाद नो कॉन्टैक्ट जोन में चली जाती है। मैं प्रभु श्री राम हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूं जो कुछ दिनों पहले मेरे पास आया था। एक पूरा परिवार मेरे पास आया और ये बताते हैं कि उनका बेटा शादीशुदा है। तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं उनकी शादी हुए, और कहीं ना कहीं उनके बेटे और उनकी बहू के बीच में आपस में ज़्यादा बनती नहीं है। कई बार होता है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती नहीं है तो वो सोचते हैं कुछ समय अकेले में साथ में बिताया जाए, और हो सकता है कि वहाँ पर हमारी फाइन ट्यूनिंग हो जाए और वहाँ से वापस आने के बाद एक नई शुरुआत की जाए। यही सब सोचकर ये दंपति सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है। वो लोग दिल्ली से सोमनाथ के लिए निकलते हैं। सोमनाथ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर बेटे का अपनी माँ को फ़ोन आता है। वो वहाँ पर ये बताता है कि वहाँ पर तो उसकी पत्नी के कज़न भाई भी आए हुए हैं, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उनका कहना यह था कि वो तो अचानक से आए हैं। इस पर आगे उसने ये भी कहा कि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मेरी पत्नी मेरा कत्ल ना कर दे, मुझे मार ना डाले। वो रेगुलर बेसिस पे अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े भाई के साथ फ़ोन पर टच में रहता है और अपनी पत्नी से ज़्यादा बात नहीं करता। वहाँ पर पति पत्नी का आपस में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा होता है, उन कज़न्स को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर। वो दोनों ना ही सोमनाथ मंदिर जाते हैं और ना ही द्वारकाधीश मंदिर जाते हैं। वो वहाँ पर होटल में सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। जब वापस आते हैं तो उस समय फ्लाइट पर चढ़ते समय भी बेटा अपने माता पिता के साथ कॉल पर ही था। वो बार बार उनसे कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस फ्लाइट से वापस उतर नहीं पाऊंगा। जब बेटा वापस दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वापस आने के बाद वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है, कुछ अजीब सी बातें करने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में तकरीबन 6 साल पीछे चला गया है। जी हाँ, वो अपनी लाइफ में तकरीबन 6 साल पीछे चला गया है। पिछले 6 साल के बारे में सब कुछ भूल चुका है। वो तो आज को 6 साल पुराने समय के हिसाब से बता रहा है। आगे उसके माता पिता मुझे ये बताते हैं कि उनकी वाइफ, जो उनके साथ ही सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए बिना ही वापस आती हैं, वो आते ही अपने मायके चली जाती हैं और वहाँ से आने के बाद नो कॉन्टैक्ट जोन में चली जाती हैं। यानी कि वो अपने पति के साथ फ़ोन पे भी बात नहीं करती हैं और ना ही किसी और तरीके से उनके साथ कांटेक्ट में रहती हैं। ये सब हुए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, जिस वजह से लड़का अपनी जॉब भी खो बैठा है और बिल्कुल बेसुध सा होकर बैठा हुआ है। उसे अपने बारे में कोई होश नहीं है। वो कहीं पर भी रुककर किसी को भी माथा टेक देता है। वो कभी अपने आप को प्रभु श्री राम के बराबर बोलता है तो कभी किसी के सामने झुककर उसे नमन करने लग जाता है। समझ ही नहीं आता कि उसके साथ चल क्या रहा है। ऐसे में उस लड़के का ऑरा चेक किया जाता है और ऑरा चेक करके हमें जो मालूम पड़ता है वो ये है कि वो एक साइकिक अटैक का शिकार हो चुका था। साइकिक अटैक यानी कि मानसिक प्रॉब्लम। अब वो मानसिक प्रॉब्लम उसके साथ ट्रिगर कैसे हुई? हमें तो जो ऑरा से पता चल रहा था वो यही पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ किया कराया गया है, यानी कि ब्लैक मैजिक किया गया है। उसके माता पिता को ब्लैक मैजिक की हीलिंग रिकमेंड की जाती है और कहा जाता है कि इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है।
ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर भी उनका विश्वास टिके वहीं से वो हीलिंग करवा लें। आज का ये केस बताने का मकसद ये था कि कई बार ऐसा कई लोगों ने हमें बताया है कि अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाने के बाद कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती ब्लैक मैजिक कर दे। बहुत बार ऐसा होता है कि दिवाली के दिनों में या फिर होली के दिनों में लोग अपने उतारे करते हैं। ऐसे में अगर आपका पाँव ऐसे किसी चीज़ के ऊपर आ जाता है तो उसकी वजह से भी आपके ऊपर साइकिक अटैक हो सकता है। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको भी अपना ऑरा चेक करवाना चाहिए ताकि मालूम चल सके ये किस लेवल तक आपको परेशान कर रहा है और कर सकता है। उस परिवार को मुझे मिले हुए कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है। अभी तक तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता कि वो कहीं से हीलिंग करवा रहे हैं या फिर वो मुझसे हीलिंग करवाएंगे। अब देखना यह है कि क्या वो हीलिंग करवाते हैं, और अगर वो हीलिंग करवाते हैं तो उनका बेटा कितने समय में ठीक होता है। अगर उन्होंने ये हीलिंग हमसे करवाई तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है आने वाले दिनों में आपके साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। पर मैं आप सबके माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से उस परिवार को बस यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे कहीं से भी करवाएं, पर आप अपने बेटे की हीलिंग ज़रूर करवाएं, उसका उपचार ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आपने देर कर दी तो बहुत देर हो सकती है। साइकिक अटैक जितना जल्दी ठीक किया जाए उतना ही अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपको ये जानने को मिला होगा कि कई बार ये साइकिक अटैक्स कैसे कैसे प्रभाव डाल देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.